हे गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिटहब एक्शंस काम क्या करते हैं और ये कैसे दिखते हैं। मैं साइड पे आपको दिखाऊंगा कुछ गिटहब एक्शंस जो मैंने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, वो रन हुए हैं, उनका मैं डेमो दिखाऊंगा, प्लस उनकी कॉन्फ़िग फाइल दिखाऊंगा। एंड मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में कवर करना चाहते हैं। मैं टेक रिलेटेड इस टाइप की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ काफ़ी, सो उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बेसिकली मैंने गिटहब एक्शंस इंप्लीमेंट कर रखा है। और मैंने क्या कर रखा है, मैंने बेसिकली क्या कर रखा है, जब भी मास्टर में कोई कमिट आए, ठीक है, वो अब पुल रिक्वेस्ट के थ्रू आ सकता है या फिर मैं डायरेक्टली कमिट कर रहा हूँ। जब भी वो आए तो क्या करेगी, मेरे कोड को बिल्ड करे एंड मेरे एक सर्वर है उस पर डिप्लॉय कर दे। ठीक है, ये दो काम कर दे। एंड इसके लिए मैंने ये वर्कफ्लो सेटअप कर रखा है। अगर मैं गिटहब एक्शंस नहीं होते तो मेरे को एक अलग से जेंकिन सेटअप करना पड़ता, वहाँ पे ये सब करना पड़ता जाके, या तो मैनुअली या फिर किसी तरह ऑटोमेट करके ये सब करना पड़ता, बट वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता। और सिंस मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है तो मेरे को कोई मतलब नहीं लगता कि मैं अलग से जेंकिन सेटअप करूँ या फिर कोई बिल्ड प्रोसेस सेटअप करूँ। तो मैं क्या करता, प्रोक्रेस्टिनेट करता एंड एक स्क्रिप्ट लिखता, उस स्क्रिप्ट से सब कुछ कर रहा होता। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। एंड आइए समझते हैं। सो आपको जब भी आप कोड पे जाओगे, जैसे मान लो ये मेरा पेज है, इसके अंदर मान लो मेरा कोड है। सो एक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, उसका एक लैंडिंग पेज है, उसके रेपो में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक्शंस है। यहाँ पे एक्शंस टैब पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे वर्कफ्लो बनेंगे मिलेंगे। एंड यहाँ पे एक वर्कफ्लो क्रिएट करने का ऑप्शंस भी होगा आपके पास। ठीक है, सो यहाँ से आप क्लिक करके नया वर्कफ्लो बना सकते हैं। और ये जो एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो है, सो बेसिकली डिप्लॉय कोड टू प्रोडक्शन, मेरे एक वर्कफ्लो का नाम मैंने दिया हुआ है। एंड उसके रन्स दिखा रखे हैं बेसिकली कि भाई ये कितनी बार रन हो चुका है, 20 बार हो चुका है ये रन। ठीक है, एंड ये कितना टाइम लेता है, 1 मिनट 36 सेकंड लेता है, 4 दिन पहले ये चला था। ठीक है, ये टिक मार्क है यानी सक्सेसफुल हुआ था, नहीं तो ये फेल हो गया था, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मैं एक बार दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर जाएंगे तो कैसा दिखता है। सो बेसिकली ये ऐसा दिखता है कुछ। यहाँ पे आपको समरी मिलेगी, साइड में जॉब्स मिलेंगी कि क्या क्या जॉब चली है। सो मेरी एक ही जॉब है इसके अंदर, बिल्ड जॉब है। मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके मेरे को सारे एक्शंस दिख जाते हैं। बेसिकली ये सारे एक्शंस हैं उस जॉब के अंदर। ठीक है, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में, मैं विजुअली आपको दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस हैं। सो सेटअप, जॉब, उसके बाद बिल्ड, ये बिल्ड करता है इसको। SCP एक्शन मैं एक यूज़ कर रहा हूँ एक्शन को। चेकआउट लेटेस्ट कोड, उसके बाद सेटिंग अप नोड, उसके बाद मैं कुछ शेल कमांड्स रन कर रहा हूँ टू बिल्ड एंड इंस्टॉल। पहले यान को इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर मैं यान के जो डिपेंडेंसीज हैं यान के थ्रू वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर यान के थ्रू मैं बिल्ड कर रहा हूँ, फिर मैं एक मूव कर रहा हूँ आउट फोल्डर को HTML फोल्डर के अंदर। फिर उसके बाद मैं क्या है, कॉपी कर रहा हूँ फाइल्स। एंड उसके बाद ये जो टीयर डाउन के प्रोसेस हैं वो हो रहे हैं। बेसिकली जो सेटअप हुआ था उसको टीयर डाउन कर रहा है, एंड उसके बाद जो कोड चेकआउट किया था उसको टीयर डाउन कर रहा है, एंड जॉब कंप्लीट हो गई। सो ये कुछ स्टेप्स हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से होता है। एंड मैं इसकी काम करता हूँ, आपको एक बार मोटा मोटा फाइल भी दिखा देता हूँ। सो ये फाइल्स होती हैं .github करके, आपके इसमें फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर वर्कफ्लोज करके फोल्डर होता है, उसके अंदर आपकी फाइल होती है। जैसे मेरी एक ये फाइल है main.yml, ये है इसके अंदर, ये फाइल है, ये आपने अपना वर्कफ्लो लिखा हुआ है एंड इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैंने एक बार समझा भी देता हूँ कैसे हो रहा है। सो जब भी बेसिकली आप पुश कर रहे हो किसी ब्रांच पे, ठीक है, यानी मेन ब्रांच पे, तो ये वर्कफ्लो चलेगा। एंड उसके बाद ये बिल्ड जॉब स्टार्ट कर दो और ये उबंटू लेटेस्ट पे चलेगी। एंड इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, ये मैं चेकआउट कर रहा हूँ कोड को, फिर मैं सेटअप कर रहा हूँ नोड को वर्जन 14, उसके बाद मैं ये शेल स्क्रिप्ट्स रन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद फिर मैं ये गिटहब एक्शन यूज़ करके एंड अपनी फाइल को डिप्लॉयमेंट सर्वर पे कॉपी कर। ठीक है, इतना ही काम करना है मेरे को इसके अंदर। सो ये वर्कफ्लो फाइल है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उसमें अच्छे से दिखाऊंगा कि बेसिकली बिहाइंड द सीन्स कैसे हो रहा है, मेरे सर्वर पे एक्चुअली वो फाइल गई या नहीं गई, वो सब मैं दिखाऊंगा, वो एक सेपरेट वीडियो रहेगी। ठीक है, सो आइए स्लाइड्स पे आ जाते हैं अभी फिलहाल। फिर हाँ, तो फिर दोबारा आ जाते हैं उस ही डायग्राम से जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। सो बेसिकली ये मेरा डायग्राम है। सो
जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि इवेंट क्या होते हैं, रनर, आपके वर्कफ्लो, जॉब एंड एक्शंस क्या होते हैं। सो आपने अगर वो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन टू गिटहब एक्शंस, उसमें ये सारी चीज़ें बड़े इत्मीनान से समझा रखी हैं। वहाँ जाइए, देखिए, फिर वापस आइए इधर। ठीक है, लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, सो आपका गिटहब जो रेपोजिटरी है, लेट्स से मेरी ये लैंडिंग पेज वाली गिटहब रेपोजिटरी थी, इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, हर टाइम कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, मान लो एक कमिट आया, वो एक इवेंट है, हर चीज़ कुछ भी हो रहा है ना, वो एक इवेंट है एक तरह से। ठीक है, एंड कुछ एग्जांपल जैसे कि मान लो मास्टर में कमिट आया, कोई नई ब्रांच बनी, नई ब्रांच में कमिट आया, कोई बंदे ने ऐड किया, कमिट किया, या फिर किसी ने इशू ओपन किया, कोई कमेंट किया, तो सब सब चीज़ एक इवेंट है। ठीक है, वो इवेंट कुछ वर्कफ्लो ट्रिगर करता है बेसिकली। ठीक है, अब वर्कफ्लो मैंने फाइल आपको दिखाई थी पूरी, वो आप फाइल लिखोगे। ठीक है, तो वर्कफ्लो आप लिखोगे। ठीक है, एंड उसके अंदर फाइल के अंदर आप, हमने देखा था कि जॉब्स थी, तो वहाँ पे हम जॉब्स लिखेंगे, उन जॉब्स के अंदर एक्शन थे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले दिखा दिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये सारे सेट ऑफ एक्शंस हो गए, जैसे कि यहाँ पे बिल्ड कोड बेस हो रहा है, डिप्लॉय बिल्ड हो रहा है, क्रिएट डॉकर इमेज हो रहा है, सेंड स्लैक मैसेज, ग्रीट न्यू मेंबर, रन लिंट चेक। सो इस टाइप के एक्शंस हो सकते हैं, ये किसी सीक्वेंस में नहीं है, बट इस टाइप के एक्शंस हो सकते हैं। इनको आप कंबाइन करके अलग अलग बेसिकली जॉब्स बना सकते हो, एंड मल्टीपल जॉब्स कैन रन इन सेम वर्कफ्लो। ठीक है, सो एंड ये सब हो रहा होता है एक गिटहब रनर के अंदर। गिटहब रनर क्या होता है बेसिकली, सो जब भी आपका कोई इवेंट आता है तो गिटहब क्या करता है, आपका एक रनर स्टार्ट कर देता है। रनर कुछ नहीं है, एक वीएम होता है। ठीक है, वीएम में बेसिकली एक मेजरली आप उबंटू इमेज के साथ काम कर रहे होगे, तो एक उबंटू इमेज के साथ एक कंटेनर कह सकते हो आप, कंटेनर या वीएम चला देता है। ठीक है, एंड उसको फिर ये वर्कफ्लो दे देता है करने के लिए कि भाई ये काम कर दो। ठीक है, तो फिर वो वर्कफ्लो वहाँ से स्टार्ट होता है। वर्कफ्लो में आपके फिर जॉब्स होते हैं। जॉब्स में जैसे कि मान लो आपने कोड चेकआउट किया, नोड उसके अंदर डाला, सिंस वो आपको एक रॉ इमेज मिलती है उबंटू की, तो उसके अंदर आपको नोड डालना पड़ता है पहले जो आप चाहोगे। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसमें जो आप कहोगे वो डल जाएगा। सो वहाँ पे बेसिकली आप पहले नोड डाल रहे हो। अगर मान लो आपको जावा को कंपाइल करना है तो पहले आप जावा जेडीके डालोगे उसके अंदर, फिर मेवन डालोगे, एंड उसके बाद फिर उसकी कंपाइलेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, इनकेस आपको डॉकर इमेज बनानी है तो आपको पहले डॉकर डालना पड़ेगा उसके अंदर, फिर डॉकर की कमांड आप उसके बाद ही रन कर पाओ, क्योंकि जो बेस इमेज होती है उसके अंदर कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के गिटहब रनर्स बना सकते हो, वहाँ पे आप अपनी खुद की बेस इमेज यूज़ कर सकते हो कि मान लो मेरे डॉकर हो गया एंड जो भी मेरे को चाहिए, मान लो छोटी मोटी डिपेंडेंसी सब डाल के मैंने एक इमेज बनाई हुई है, तो उससे तुम्हारा गिटहब रनर चल जाएगा एंड गिटहब से वो लिंक हो जाएगा, एंड गिटहब उसको टास्क दे देगा, वर्कफ्लोज दे देगा, और वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है बड़े सेटअप के अंदर। बट हमें क्या है, हम छोटे लोग हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो छोटे लोगों के लिए बेसिकली आपको एक इमेज मिल रही है, जो डिपेंडेंसी डालनी है उसकी कमांड लिख दो एंड वो डिपेंडेंसी डल जाएंगी और उसको यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये हम हर बार कर लेंगे। अगर मान लो बेस इमेज यूज़ करते हैं तो वो हर बार नहीं करना पड़ता, वो थोड़ा टाइम बच जाता है आपका, मान लो 1-2 मिनट जैसे इन चीज़ों में डालेगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली इवेंट्स एंड एक्शंस, रनर, वर्कफ्लो, जॉब, ये सब इंटरेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये गिटहब एक्शंस अराउंड 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही औसम चीज़ है। इससे पहले लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, बट इसने मतलब बहुत ज़्यादा बना दिया लाइफ आसान। ओके, सो वही है जो पहले समझाया उसको थोड़ा और एलोबरेटिव तरीके से समझा रखा है। सो गिटहब में हम हज़ारों लाखों इवेंट्स हो रहे होते हैं, अलग अलग टाइप के इवेंट्स हो रहे होते हैं। हम एक फाइल लिखते हैं, उसके अंदर हम कोई इवेंट के एक स्पेसिफिक इवेंट को लिसन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मास्टर में कोई कमिट आया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उस फाइल में। ठीक है, उसको लिसन कर रहे हैं, जब भी वो इवेंट होगा, ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, गिटहब एक नया गिटहब रनर स्पिन करेगा। स्पिन मतलब कि उसको चला देगा। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको लोड करेगा, मतलब उसका या तो वीएम बनाएगा या फिर कोई कंटेनर बना के आपको मतलब गिटहब उसको यूजेबल बना देगा, एंड उसके अंदर फिर कुछ कोड रन हो सकता है, कोड या फिर इस टाइप के वर्कफ्लोज रन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने एक रनर बनाया, स्पिन अप कर दिया उसको, ठीक है, एंड उसको फिर वर्कफ्लो दे दिया। ठीक है, अब वर्कफ्लो में क्या है कि बेसिकली आपको आपके जॉब्स होंगे, वो जॉब्स के अंदर एक्शंस होंगे, तो वो एक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपके मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं एक वर्कफ्लो के अंदर। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सारे जॉब्स एक ही रनर के अंदर कर लें, या फिर आप उनको मल्टीपल रनर्स के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका
बिल्ड आपके एक एक रेपो में 5 मॉड्यूल हैं, ठीक है, और एक मॉड्यूल मान लो हाइपोथेटिकल ये सब, ठीक है, तो एक मॉड्यूल मान लो कि 5 मिनट लेता है बिल्ड होने में, ठीक है। अभी क्या है, आप एक ही गिटहब रनर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 25 यानी 25 मिनट्स लेगा वो आपका पूरा बिल्ड करने में, क्योंकि वो सिक्वेंशियली करेगा। एक रनर एक बार में एक ही जॉब कर सकता है एग्जीक्यूट, ठीक है। सो अभी क्या है, मेरे को फास्ट करना है, मतलब टाइम इज मनी। अब मेरे को लोगों का टाइम बचाना है, 25 मिनट नहीं बैठाना, मेरे को 5 मिनट में करना है, बट मेरे पास पैसा बहुत है। अब आपको इसके लिए मल्टीपल रनर यूज़ करने पड़ेंगे, तो पैसा आपको देना पड़ेगा ज़्यादा, ऑब्वियसली मल्टीपल रनर यूज़ कर रहे हो आप, बट एक तरह से देखा जाए तो वो बराबर ही रहेगा, क्योंकि वो 5 मिनट ही ले रहे होंगे रनर्स। अगर 5 रनर आप डाल रहे हो तो 5-5 मिनट ले रहे होंगे, एंड एक रनर 25 मिनट ले रहा है, तो मोटा मोटा सेम ही रहेगा। बट मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये 5 जॉब्स इन 5 बिल्ड प्रोसेस को ना, सर्विस के 5 जॉब्स में लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड इनको अलग अलग 5 रनर्स पे भेज दिया, वहां पे एग्जीक्यूट हुए, एंड यहाँ पे क्या है, रनर्स वेट भी कर सकते हैं कि एक कंप्लीट हो गया तो वो वेट कर सकता है, नेक्स्ट स्टेप वेट कर सकता है कि सब रनर्स का कंप्लीट होने का, ठीक है। तो ये एडवांस हो गया थोड़ा, देखता हूँ मे बी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कभी, ठीक है। तो बेसिकली 5 बिल्ड हुए, तो ये 5 मिनट में हो गए, पैरेलली हुए, 1 2 3 4 5। अब इन्होंने जैसे रिजल्ट दिया उसको मान लो डिप्लॉय करना था, इन सबको एक इमेज में कन्वर्ट करके एंड डिप्लॉय करना था, ठीक है। तो वो स्टेप फिर एक रनर कर लेगा, कोई भी मर्ज किया उसने एंड डिप्लॉय कर दिया। तो आपने वो 25 मिनट लग रहे थे, वो 6-7 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप रनर्स को पैरेललाइज भी कर सकते हैं, मतलब इन जॉब्स को अलग अलग रनर्स पे रन करके अपने प्रोसेस को पैरेललाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली ये काम करता है। ओके, सो यही वीडियो थी बेसिकली। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दूसरों के साथ, मतलब काफ़ी नॉलेज मिलेगी एंड मेरी भी हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए, टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।